आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हैंडसम एंड द बेस्ट है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम युवान है। ये इस लड़की से बात कर रहा होता है जो कि इसे बताती है कि मैं एक फॉक्स हूं, यानी लोमड़ी युवान। मन में सोचता है कि ये लगती तो यही है, पर तभी युवान की नजर पास खड़े कुछ लोगों पे पड़ती है जो कि उन्हें पर नजर रखे हुए थे। युवान वहां से भागने लगता है और ये लोग युवान को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग शक्ल से क्रिमिनल लग रहे थे। इन्होंने युवान को इसलिए किडनैप किया होता है क्योंकि युवा ने इसे पैसे उधार लिए थे जो कि उसने अब तक इन्हें वापस नहीं लौटाया है। ये लोग काफी अजीब थे और ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही, ये बैठे बैठे अपनी उंगली काट लेता है। ये लोग युवान से पैसा लेकर वहां से जाने लगता है और युवाओं को वार्न किया गया था कि अगर जल्दी उसने इनका सर का पैसा नहीं लौटाया तो ये लोग उसे जान से मार देंगे। युवान अपने घर आ जाता है, पर तभी वो लड़की भी वहां गई थी जो कि युवान से कहती है कि तुम क्यों नहीं मानते कि मैं एक लोमड़ी हूं। युवान उससे कहता है कि देख चली जा यहां से, तू जो कोई भी हो, मुझे उससे क्या, पहले मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और तब ये लड़की अपने असली रूप में आ जाती है, यानी फॉक्स बन गई थी। युवान इसे देखकर काफी डर गया था कि कैसे एक लड़की लोमड़ी बन सकती है, और उसे देखकर वहां से डरकर भागने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि इस लड़की के बारे में बात कर रहा था जो कि फॉक्स बन सकती थी। एक प्लान बनाते हैं ताकि उस लड़की को पकड़ सकें। युवान अभी भी उस लड़की से डरकर वहां से भाग रहा होता है, तभी वो छत से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि सभी लोग उसकी फोटोज और वीडियो बना रहे हैं। शर्म से चूर चूर युवान अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागता है और अपने घर आ गया था। कुछ देर बाद उसके घर कुछ लोग आते हैं। ये वही लोग थे जो कि युवाओं से पैसा मांगते थे। ये लोग युवान से कहते हैं कि तुम्हारा वार्निंग पीरियड अब खत्म हुआ, दुनिया को अलविदा करने का समय अब तुम्हारा आ चुका है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। उससे पहले कि ये लोग युवान को पीटना शुरू करते, वो लड़की आ जाती है जो कि लोमड़ी बन सकती थी और वो लोमड़ी बनकर सभी क्रिमिनल्स को डराकर वहां से भागा देती है। अब हम उसी गैंग को देखते हैं जो कि इस लड़की को पकड़ने का प्लान बना रही थी। ये आदमी इस गैंग का लीडर है जो कि इन सभी को कहते हैं कि क्या तुम्हें उसे लड़की के बारे में कुछ पता चला कि आखिर ये लड़की कौन है और कैसे ये एक लोमड़ी बन सकती है। मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी अभी। पर ये लोग अभी तक उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जान पाए थे। तभी लीडर को गुस्सा आ जाता है और उसे लड़की को पकड़कर उस पर इंजेक्शन लगा देता है जिससे कि ये पागल हो गई थी और उसकी मौत हो जाती है। लीडर यहाँ पर एक और लड़की को पकड़कर उस पर भी इंजेक्शन लगा देता है जिससे कि वो बिल्ली बन गया था। अब सीन शूट होता है। युवान जो कि लोगों के साथ बैठकर कोई डील फिक्स कर रहा था। ये लोग युवान से कहते कि हमें लोगों को ऐसे शो करना है जैसे हम कपल हैं, इसके लिए हमें एक बेबी भी चाहिए होगा। युवाओं से कहता है कि मैं ये सब कुछ अरेंज कर लूंगा। पर तभी फॉक्स गर्ल वहां आ गई थी जो कि युवान की सेट खींचकर उसका एक बाजू निकाल देती है। युवान को इस चीज से काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसने ऐसा करके उसकी कस्टमर को भागा दिया था। युवान उसे कहता है कि क्यों तुम मेरे पीछे लगी हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी मुश्किल में हूं। ये कहकर युवान वहां से चला जाता है। कुछ दोनों बाद हम देखते हैं कि उसे ग्रुप का एड जो कि फॉक्स गर्ल को पकड़ना चाहते हैं, ये लोग युवान के पास आते हैं और युवान को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम उस लड़की को जानते हो जो कि लोमड़ी बन सकती है और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। अगर तुम उस लड़की को पकड़वाने में हमारी मदद करो तो मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसा दे सकता हूं, जैसे कि तुम काफी अमीर बन सकते हो। युवान इससे कहता है कि कैसी मदद, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। ये लोग उसे एक इंजेक्शन देते हैं जिसे युवान को उस लड़की की गार्डन पर लगाना था। ये लोग युवान को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर वहां से चले जाते हैं। युवान जब उस लड़की से मिलता है तो उस लड़की ने जो पैसे बोतल सिक्का करके कमाई थे वो उन्हें युवान को दे देती है। युवान उससे पूछता है कि तुमने ये पैसे मुझे क्यों दिए। वो लड़की कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम तकलीफ में हो और ना ही मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। युवान वहां पर चिल्लाने लगता है तो ये लड़की वहां से चली गई थी और एक रूम में आ जाती है और यहाँ पर ये लड़की इस आदमी के लिए गाना गा रही होती है जो कि काफी अमीर है। ये लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उसे ग्रुप के लोग आ जाते हैं जो कि फॉक्स गर्ल को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए थे। ये यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारते हैं और उसे रूम में आ गए थे जहाँ पर फॉक्स गर्ल परफॉर्म कर रही थी। जब ये लोग रूम में आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर फॉक्स गर्ल नहीं है क्योंकि युवान उसे अपने साथ ले गया था। ये दोनों युवान के घर आते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इनके बीच प्राइवेट चीज भी होती है। ग्रुप की लीडर ने इस आदमी को मार दिया था और उस लेडी से फॉक्स गर्ल के बारे में पूछती है, पर इसे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए ये ग्रुप का लीडर इस लेडी को भी मार देता है। और फॉक्स गर्ल जानती थी कि कुछ ही डर में वो लोग इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर भी आने वाले हैं, इसीलिए यहाँ से निकालने का फैसला करते हैं।
ये दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि बाहर काफी सारे गैंगस्टर खड़े हुए थे जो कि इन्हीं का इंतजार कर रहे थे, जिनके पास काफी खतरनाक हथियार थे। पर तभी ये लड़की लोमड़ी बन जाती है और युवान को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से भागने लगती है, क्योंकि ये लोग लगातार उस पर हमला कर रहे थे, जिससे फॉक्स गर्ल इंजर्ड हो गई थी। युवान उसे अपनी पीठ पर बिठाकर आगे बढ़ाने लगता है, पर तभी एक वन उनके पास आकर रुकती है, जो कि युवान फॉक्स गर्ल को अपने साथ बैठा लेती है। फॉक्स गर्ल्स जैसी थोड़ी ठीक होती है, युवान और ये दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। ये उस जगह आ गए थे जहां पर फिल्म की एक शूटिंग चल रही होती है। युवाओं और ये लड़की दोनों अपना गेटअप चेंज करके उन लोगों में शामिल हो गए थे, पर तभी ग्रुप का लीडर भी वहां आ गया था। फॉक्स गर्ल जो कि पहले से ही काफी इंजर्ड है, अब वो और नहीं भाग सकती थी। वो हार मान लेते हैं। लड़की खुद को जाकर ग्रुप के लीडर के सामने सरेंडर कर देती है। लीडर उसे इंजेक्शन लगा देता है। फॉक्स गर्ल वहीं पे बेहोश हो गई थी। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाई जाता है, जहां पर युवान जो कि काफी ज्यादा सैड है, युवान के फादर उसे काफी समझने की कोशिश करते हैं। बॉस कहते हैं कि क्यों तुम उस लड़की को नहीं भूल जाते? मुझे पता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तुम अगर सच में उस लड़की से प्यार करते हो तो वो जरूर तुम्हारे पास आएगी और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम ही उसे बच्चा कर लाओगे। युवान अपने डेट से प्रॉमिस करता है कि वह गर्ल को उन लोगों से बचा कर रहेगा। वो उस आदमी के पास जाता है जिसने उनकी मदद की थी। वो उससे फॉक्स गर्ल के बारे में पूछता है तो ये आदमी उसे बताता है कि वो तो मर चुकी है। तुम इतने टाइम से कहां थे युवान? इस सब का जिम्मेदार खुद को मानता है और वो रोने लगता है। पर तभी टीवी में न्यूज चल रही होती है जो किसी लड़की के बारे में थी जो कि अभी जिंदा है, पर अब वो पागल हो चुकी है और एक पागल खाने में है। युवान ने भी ठान चुका था और वो स्पोक गर्ल को बचाकर ही रहेगा। ये आदमी युवाओं को एक मेडिकल रिस्टोर में ले जाता है जहां ये सबसे मिलते हैं। ये सिर्फ आर्टिस्टिक मास्क तैयार करता है और यूएन के फेस पर लगा देता है, जैसे कि युवान का फेस अब उसे ग्रुप लीडर के रूप में बदल गया था और वो बिल्कुल ग्रुप लीडर की तरह दिखाई दे रहा था। ये दोनों एक फ्रिज में जाते हैं जो कि लिफ्ट की तरह नीचे जाने लगता है और देखते ही देखते एक फास्टेस्ट कार में बदल गया था। ये दोनों उसे जगह पहुंच गए थे जहां पर उसे सीक्रेट सिक्योरिटी का ऑफिस था। यहां पहुंचकर युवान बिल्कुल उस लीडर की तरह रिएक्ट कर रहा था। वो यहां पर लोगों को कहता है कि मुझे उस लड़की से मिलना है। ये लोग उसे एक रूम में लेकर आते हैं जहां इन्होंने फॉक्स गर्ल को कैद करके रखा हुआ था। युवान जब अंदर आता है तो वो देखता है कि लोगों ने फॉक्स गर्ल को बड़ी बड़ी बेड़ियों से बांधा हुआ है। फॉक्स गर्ल अब पहले से काफी ज्यादा खौफनाक दिखने लगी थी। वो उसे सीक्रेट सिक्योरिटी का एट समझकर उस पर अटैक कर देती है, पर तभी युवान अपना मांस हटाता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हारा युवान हूं। फॉक्स गर्ल को छुड़ाता है और अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी लीडर अपने ग्रुप के साथ वहां आ गया था। यहाँ इन दोनों के बीच कुछ देर असली नकली पर बेहस होती है। यहाँ पर मौजूद सभी लोग कंफ्यूज थे कि कौन असली और कौन नकली, इनमें से असली कौन है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखे रहे थे। तभी सोसाइटी का एक लीडर अपने पंख निकलता है जो कि उसकी असली आइडेंटिटी थी और यहाँ पर युवान का पोपट हो जाता है और ये सब कुछ टीवी पर लाइव दिखाई जा रहा था। पर तभी जमीन से कुछ लोग बाहर निकालने लगता है जिन्हें लोगों ने कैद करके रखा हुआ था, और जैसे ही लोगों को मौका मिलता है ये सोसाइटी के लीडर पर हमला कर देते हैं, जिससे सोसाइटी के काफी बुरी हालात हो गई थी। इन लोगों ने दरवाजे को खोल दिया था और सभी लोग बाहर आ गए थे। अब हम युवान और फॉक्स गर्ल को देखते हैं जो कि ट्रेन में बैठे हुए थे। इसी के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।